कि आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, और अगर मुझसे पूछा जाए कि सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है अंग्रेजी बोलने के लिए, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश आपको आएगी। दोस्तों, हम हिंदी कैसे सीखे? हम हिंदी ऐसे सीखे कि हिंदी हमने सुन सुनकर सीखी। यानी कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे आसपास हिंदी बोली जाती थी। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके आसपास मराठी बोली जाती थी। अगर आप गुजरात से हैं तो आपके आसपास गुजराती बोली जाती थी। तो आपने जो सुना वहीं सीखा। लेकिन हम एक ऐसी भाषा सीख रहे हैं जो हमारे आसपास नहीं बोली जाती, लेकिन हमारे करियर की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है, हमारे कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है। सो दैट इज व्हाई, ये जानते हुए कि इंग्लिश हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है, फिर भी हमें इंग्लिश सीखना है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अब एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? दोस्तों, 24 आवर्स हमारे पास होते हैं। इन 24 आवर्स में से हमें क्या करना है? हमें अपने सारा काम दिन भर करना है, लेकिन रोज 1 आवर हमें इंग्लिश के लिए देना ही है। यानी कि रोज अगर आप मेरी 1 घंटे की 8 to 9 क्लास अटेंड करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया होने वाली है। आप यकीन मानिए कि इंग्लिश एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत आसान लैंग्वेज है। दोस्तों, आपको पता है कि पूरी दुनिया की अगर ये पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड की ऐसी कौन सी भाषा है जो लगभग हर कंट्री में बोली जाती है, एंड दैट विल बी इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हर कंट्री में बोली जाती है, इसलिए हमें इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लाइव सेशन। हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, और आज हम मॉडल्स पढ़े उसके पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, इंग्लिश में जो मॉडल्स होते हैं वो लगभग 12 होते हैं, और प्रत्येक मॉडल का अपना एक मीनिंग होता है। प्रत्येक मॉडल का क्या होता है दोस्तों? अपना एक मीनिंग होता है। अगर आपको कोई सा भी इंग्लिश का मॉडल्स पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट लगाना है और यहाँ पर वो मॉडल रख देना है, और उसके बाद क्या करना है? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर आपको किसी मॉडल का हिंदी मीनिंग भी पता है तो भी काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यू, और मैंने यहां पर रखा यू, और मैंने यहां पर रखा कैन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे मान लीजिए कि मुझे बोलना है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पर कैन रखता हूं तो मीनिंग हो जाएगा यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यहां पर शुड रखता हूं तो मीनिंग हो जाएगा यू शुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यहां पर मस्ट रखता हूं तो मीनिंग हो जाएगा यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यहां पर कुड रखता हूं तो मीनिंग हो जाएगा यू कुड स्पीक इंग्लिश। अगर मैं यहां पर यूज्ड टू रखता हूं तो मीनिंग हो जाएगा तुम अंग्रेजी बोला करते थे, है ना। अगर मैं यहां पर क्या रख दूं? अगर मैं यहां पर रख दूं ऑट टू रख दूं तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मॉडल्स का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो वैसे तो आप सभी लोगों को पता है ना, कि हिंदी मीनिंग्स क्या होता है, लेकिन नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है? हर वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, सिर्फ आप जो मॉडल यहां पर रखेंगे उसके साथ उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा? हमें सारे मॉडल्स के हिंदी मीनिंग्स याद रखने हैं। चलिए जरा मुझे आप लोग बताइए। चलिए मैं यहां पर मॉडल्स लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहला होता है कैन। जरा बताओ कैन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दूसरा होता है शुड, शुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तीसरा होता है मे का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चौथा होता है कुड, कुड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पांचवा होता है आपका मस्ट, मस्ट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जरा बता दीजिए मुझे, है ना। छठा होता है यूज्ड टू। जरा इनके हिंदी मीनिंग बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि इनके हिंदी मीनिंग क्या होता है? सातवां होता है आपका कौन सा? आपका हो जाएगा मे हो गया, कुड हो गया, ऑट टू का हिंदी मीनिंग बताइए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वुड, तो वुड को भी हम एज अ मॉडल कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा हम पास्ट के मॉडल देखेंगे तो एक आपका हो जाएगा शुड हैव, है ना। एक आपका हो जाएगा मस्ट हैव, एक आपका हो जाएगा मस्ट हैव, और एक आपका हो जाएगा कुड हैव। तो यहाँ पर कुड हैव लिख देता हूँ, है ना। और एक आपका हो जाएगा
मस्ट हैव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर एक साथ सारे इंग्लिश मॉडल्स लिख दिए हैं। अब मुझे बताइए, चैट में आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो टेल मी देयर हिंदी मीनिंग्स। क्या आप इनके हिंदी मीनिंग्स बता सकते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग एवरीबडी। सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल गाइज। फटाफट लाइक कर दीजिए। क्लास में आ गए ना, अब क्लासेस रेगुलरली चलने वाली है। 2 दिन की क्लासेस मिस हो गई, यानी कि मंडे आई वॉज आउटसाइड, मैं गुजरात में था, और ट्यूसडे जो है वुड कैम्प था, तो मैं आपकी क्लास ले नहीं पाया। लेकिन अब वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन तक आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, चलिए फटाफट आ जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैं मॉडल सारे पढ़ाने वाला हूं, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए, यहां पर हमें सबसे पहले इनके हिंदी मीनिंग्स पता होने चाहिए। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है आता है, क्या आता है? सकता है आता है, तो वहां पर हम कैन लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस में चाहिए आता है तो हम वहां पे शुड लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में हो सकता है आए, क्या है, कैसा हो सकता है, संभावना हो, तो वहां पर मे लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में सका या पाया आ जाए, वहां पर हम कुड लगाते हैं। जब किसी सेंटेंस में ऐसा प्रतीत हो कि कोई काम करना ही चाहिए, कंपल्सेशन हो, बाउंडेशन हो, है ना, वहां पर हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते, करना ही चाहिए। इसका मीनिंग बताइए। यूज टू का मतलब होता है करता था। जब हम कोई आदत बताते हैं तो वहां पर हम यूज टू लगाते हैं। एक सेंटेंस से ऑट टू, ये फॉर्मल ड्यूटीज के लिए आता है, इसका मीनिंग भी चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों, वुड का मतलब होता है होगा, सिंपल होगा होता है। और शुड हैव का मतलब ये पास्ट में चला जाएगा, चाहिए था, क्या हो जाएगा? चाहिए था। और कुड हैव का मतलब होता है सकता था। और इसके अलावा मस्ट का मतलब होता है चाहिए ही था। या फिर इसका एक और मीनिंग होता है हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। इसका मीनिंग एक और होता है जरूर हुआ होगा। तो आप चाहे तो अपने नोट्स में इन सभी के हिंदी मीनिंग्स याद कर सकते हैं। जब हमें बोलना है कि कोई काम हुआ होगा, तब हम वहां पर मस्ट हैव भी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुमने चोरी जरूर की होगी, यू मस्ट हैव स्टोलन दिस। इस तरीके से मस्ट हैव कहाँ लगाते? कोई काम किया ही होगा। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, वैसे मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस में इधर के साइड वाले सारे मॉडल्स पढ़ा दिए हैं। आज हम कुछ इधर के मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? गजेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सभी लोग आ जाइए फटाफट। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। दोस्तों, कल हमारा बूट कैंप हुआ था, बूट कैंप 4.0, बहुत मज़ा आया। काफ़ी नए लोगों से मैंने बात की और बहुत एंजॉय किया। और मैं एक घटना बताता हूँ। एक बच्चा था जिसका नाम था आनंद कुमार, और वो बच्चा मेरा हर वीडियोस देखता है। छोटा सा बच्चा था, 11-12 साल का होगा। तो बूट कैंप में सारे बच्चों से बात करता हूँ, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनसे मैंने बात की होगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि बूट कैंप में मैंने उससे बात की। उसने कहा, सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पापा गरीब हैं, मैं जो है आपका कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और उसकी हालत देख के लग भी रहा था कि हाँ, ये बच्चा सच बोला। लेकिन उसने 9 रुपये अरेंज करके मेरे बूट कैंप में पार्टिसिपेट किया था। मैंने कहा, बेटा आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते? बोले, हाँ सर, मुझे ज़रूर इंग्लिश सीखना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, आनंद कुमार कोई बात नहीं, आपकी छोटी सी उम्र को मैं सलाम करता हूँ और आपके जुनून को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा, आप ऑफिस में कॉल करना कल, मैं आपको फ्री में कोर्स दिलवा दूंगा। उस बच्चे ने आज कॉल किया और हमने उसको फ्री में कोर्स का एक्सेस दिया। उस बच्चे को दिया, सबको नहीं दे सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं होता है, हम उन्हें फ्री में कोर्स दे देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरीके से उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग मिले, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से, बहुत मज़ा आता है। अगला बूट कैंप 28 तारीख को है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है 2 दिन पहले, यानी कि 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। आप जरूर पार्टिसिपेट करें। चलिए यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। देखिए, सारे मॉडल्स बोर्ड पर है। अब हमने बहुत सारे मॉडल्स तो पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कुड हैव। दोस्तों, कुड हैव क्या होता है? हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक 3 मॉडल पढ़े हैं। हमने सबसे पहले कैन पढ़ा। कैन का मीनिंग होता है सकता है। कैन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? इसका मीनिंग होता है सकता है। फिर हमने एक और मॉडल पढ़ा था, इसका पास्ट फॉर्म। इस कुड का मतलब होता है सका या पाया। इस कुड का मतलब क्या होता है? सका या पाया।
लेकिन इसका एक और फॉर्म बन के निकल के आया और उस फॉर्म का नाम है कुड हैव। इसमें क्या होता है, सकता था, यानी कि पास्ट की हैबिट या सॉरी पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे उसके बारे में हम सेंटेंसेस को बताते हैं। जैसे आपने कई बार इंग्लिश में बोला होगा, मैं क्लास जा सकता था, मैं खाना खा सकता था, मैं पढ़ाई कर सकता था। ऐसे हजारों सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोलते हैं, हम कोई काम कर सकते थे। हम बोलते ना, अरे यार तू ना आज राधिका से बात कर सकता था पर तूने मौका गवा दिया। तो राधिका से बात कर सकता था, सकता था जैसे ही सेंटेंस में आता है आपका दिमाग चलना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको जो है एक बच्ची ने मैसेज किया है, लाखी मल्हार ने, सर आपकी बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू लाखी मल्हार, आपको मेरी बुक पसंद आई। तो सकता था आएगा तो दिमाग में कुड हैव आना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, कुड हैव का मीनिंग होता है सकता था। बोलिए, कुड हैव का मीनिंग होता है सकता था। अब हम वापस आ जाते हैं पॉइंट पर। कुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं? कुड हैव का प्रयोग मॉडल के पास्ट में जब हमें बताना हो कि कोई कार्य कर सकते हैं, अर्थात किसी कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी थी पर की नहीं, तो ऐसे अंग्रेजी में बोलने के लिए कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव दिखाता क्या है? कुड हैव इनकम्प्लीट पास्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है? इनकम्प्लीट पास्ट को दिखाता है। वह हमारी सहायता कर सकता था, मतलब वो कर सकता था पर किया नहीं, यानी कि इनकम्प्लीट पास्ट है। तो ही कुड हैव हेल्प्ड अस। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पर ले चलता हूं दोस्तों और वहां पर हम जो है चीजों को ठीक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने टॉपिक का नाम डाला, आराम से इत्मीनान से सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। कुड हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सकता था। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको लगा देना है कुड हैव, फिर आपको लगा देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब आपको यहां पर जो बात ध्यान रखनी है, एसके सूर्यल ने 20 रुपए डोनेट किए हैं। एसके सूर्यल, थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद बहुत बहुत, आपने 20 रुपीज डोनेट किए। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान क्या रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जब किसी मॉडल के साथ हैव लग जाता है उसके बाद थर्ड फॉर्म ही आता है। जैसे कुड हैव, कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, इन सभी के साथ जब थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैव लगा थर्ड फॉर्म लगेगा, और ये सारे पास्ट में चले जाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि पहला सेंटेंस देखिए, तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे। ये सेंटेंस कैसे बनाओगे? तुम मुझे बता सकते थे, कैसे बोलोगे बताओ? तुम मुझे बता सकते थे कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सर यहां पर सकते थे आया, तो हमें याद है कि जहां पर सकते थे आता है वहां पर कुड हैव लगाना है। तुम को बोलेंगे यू, और यू के साथ हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुड हैव, यू कुड हैव। अब बताने को क्या बोलते हैं, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों। देखो, एक होता है सेड, सेड का मतलब होता है कहा, और एक होता है टोल्ड, और टोल्ड का मतलब होता है बताया, और एक होता है आस्ड, और आस्ड का मतलब होता है पूछा। समझ में आया कि नहीं आया? देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होता है। सेट का मतलब कहा, टोल्ड मतलब बताया, आस्ड मतलब पूछा। ठीक है, तो यहां पर बताया, तो यहां पर क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे टोल्ड। तो यू कुड हैव टोल्ड मी, यू कुड हैव टोल्ड मी, तुम मुझे बता सकते थे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस दीज मॉडल्स इज यू शुड नो मेन वर्ब्स। जितनी ज़्यादा मेन वर्ब्स आपको याद रहेगी दोस्तों, उतनी ज़्यादा आप अंग्रेजी बेहतर बोल पाएंगे। और अगर आपको मेन वर्ब जो है नहीं आती है, तो आप मेरी ये बुक ले लीजिए। बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, बुक मास स्टडी ऐप पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। ये बुक आपको बेहतर बनाएगी, दैट्स माय गारंटी, क्योंकि ये बुक बन चुकी है इंडियाज नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग बुक, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पर बिकने वाली हमारी बुक बन चुकी है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो इंग्लिश सिखाएगी, और इंग्लिश तो सिखाएगी लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बन जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये फाइनली बन चुकी है। तो
मैंने अभी आज सुबह ही देखा फ्लिपकार्ट पर, तो ट्रेंडिंग में हमारी बुक है, बेस्ट सेलर बुक बनी है, पब्लिश करने के मात्र 4 से 5 महीनों में बेस्ट सेलर बुक में आ गई। बेस्ट सेलर वही बुक्स होती है जो सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आप चाहें तो मुझे और अपने आप को बधाई दे सकते हैं, क्योंकि हम सब की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि इस बुक में बहुत ईजी मेथड है, हर चैप्टर को समझाया है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट दी है। और साउंड नहीं आ रहा है क्या? मेरा साउंड नहीं आ रहा है? एक बच्चा बोल रहा है सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल गाइस? प्लीज से यस और नो। क्या मेरी आवाज ठीक आ रही बेटा? लेट मी चेक। हेलो, हाँ, क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैं अपनी आवाज ही चेक कर लेता हूँ। आवाज तो मेरी ठीक है भाई, आवाज तो प्रॉपर है, आवाज ठीक है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आई थिंक यू हैड सम प्रॉब्लम्स इन योर मोबाइल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग परेशान करने के लिए आ जाते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को तो ब्लॉक ही करना बेहतर होता है। चलिए चलिए, तो तुम मुझे पहले बता सकते थे। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे रहा हूं हमेशा की तरह। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस कि वह यहां आ सकता था, वह यहां आ सकता था। तीसरा, मैं अंग्रेजी सीख सकता था, मैं अंग्रेजी सीख सकता था। चौथा, हम मैच जीत सकते थे, हम मैच जीत सकते थे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वे कार चला सकते थे, वे कार चला सकते थे। चलिए सेंटेंस बताइए, सारे के सारे सेंटेंस बनाइए दोस्तों, सारे के सारे सेंटेंस बनाइए फटाफट, कम ऑन एवरीबॉडी। अगर आपने ये 4 सेंटेंस बना दिए तो मैं ये मान जाऊंगा कि हाँ सच में आप बहुत मेहनत करते हैं और आप मेरी क्लास को अटेंड करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों, अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई है, यानी कि 60 डेज का जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का नाम है 60 डेज 2.0। तो मैंने एक कोर्स बना दिया है मास स्टडी ऐप पर, मास स्टडी ऐप पर एक कोर्स बना दिया है 60 डेज 2.0। अगर आपको बिना ऐड के, क्योंकि यहाँ पर तो यूट्यूब पर ऐड आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐड नहीं देखना है तो मास स्टडी ऐप पर जाना, वहाँ पर मैंने यही कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 60 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स वहाँ पर डाल दिया है। तो एक फोल्डर में सारी डे वाइज क्लासेस है जिसमें क्लासेस आती चली जाएगी, दूसरा एक फोल्डर में सारी प्रैक्टिस शीट है और एक फोल्डर में सारे नोट्स है और वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मैंने हमेशा की तरह एक कोर्स बना दिया है, मात्र 200 रुपये में आपको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। समझ में आया? यानी कि अगर आपको YouTube पर, जैसे जो बच्चे बाद में देखते हैं तो YouTube पर एड्स आते हैं, अगर आपको YouTube पर क्लासेस नहीं देखनी हो तो आप वहाँ जाकर ऐप पर जाकर यही वाली क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास हो रही है रिकॉर्ड होती है और मैं उसको ऐप पर डाल देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक ही जगह पर डे वाइज सारी क्लासेस मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए, नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, वह यहाँ आ सकता था, वह को बोलेंगे ही और यहाँ पर लगा देंगे कुड हैव, ही कुड हैव, और आने को बोलते हैं कम और यहाँ को बोलते हैं हियर। मैं अंग्रेजी सीख सकता था, कैसे बोलेंगे? आई कुड हैव लर्न इंग्लिश। हम मैच जीत सकते थे, कैसे बोलेंगे? वी कुड हैव वन द मैच। अगला, वे कार चला सकते थे, दे कुड हैव
दे कुड हैव ड्रीवन द कार, ड्रीवन द कार, ठीक है, दे कुड हैव ड्रीवन द कार, समझ में आया, दे कुड हैव ड्रीवन द कार, वे कार चला सकते थे, समझ में आया, वे कार चला सकते थे, दे कुड हैव ड्रीवन द कार। ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रीवन होता है, आपको पता होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राजीव कुमार ने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, राजीव कुमार जी थैंक यू सो मच। जो बच्चे डोनेट कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। एस के सरयूल ने 20 रुपीज़ डोनेट किए, स्वाति सचदेवा ने हमेशा की तरह 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, थैंक यू स्वाति। और एक और व्यक्ति है राजीव कुमार ने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, राजीव कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें ये बोलना हो कि हम कोई काम कर सकते थे वहां पर हम कुड हैव लगाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। दोस्तों हमेशा की तरह हम एक वाक्य के 4 से 5 वाक्य बनाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज WH वर्ड्स। मैं इंग्लिश को बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ, मुझे कभी जल्दी नहीं होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो भी सीखो आप परफेक्ट सीखो। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं हो कि मैंने एक दिन में सारे मॉडल्स कंप्लीट कर दिए, सारे टेंस कंप्लीट कर दिए और 8 दिन बाद में आपको पूछूं कि चलो अंग्रेजी बोल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर समझ में ही नहीं आ रहा है, शुरू कहाँ से करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सारे टॉपिक्स को प्रॉपर नहीं पढ़ा होता है। तो मास स्टडी पर बहुत स्लो पढ़ाया जाता है, लेकिन हर चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाता है और साथ में मैं जो पढ़ाता हूँ उसी की प्रैक्टिस उसी दिन लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लुक एट हियर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें कुड हैव लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है। नाउ हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। हमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। यहाँ पर लर्नड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अब वापस हम आ जाते हैं पॉइंट पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, कुड और हैव के बीच में नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है, हमेशा की तरह कोई भी सेंटेंस जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के आगे ले जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के आगे रखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ जो भी होगा उसके आगे हम कुड को रख देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आप यहाँ पर कुड लगाइए, सब्जेक्ट नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देंगे और WH वर्ड यहाँ पर लिखेंगे, कुड सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वही कॉमन सा पैटर्न है विच वी ऑलवेज स्टडी। जब भी मैं पढ़ाता हूँ हर टॉपिक के इस तरीके से प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीबडी, दोज हु आर हिटिंग द लाइक बटन, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक सेंटेंस लेंगे और उसके 4 वाक्य बना के देखेंगे। मैंने एक वाक्य लिया यहाँ पर, मैंने कहा तुम पानी पी सकते थे, तुम पानी पी सकते थे, तुम पानी क्या कर सकते थे, पी सकते थे। क्या आप में से हेमंत पाटिल ने 29 रुपीज़ डोनेट किए हैं, हेमंत पाटिल थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे 10 रुपये 20 रुपये भी डोनेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना छोटा अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि आप मेरी मेहनत को समझते हैं। आप समझते हैं कि सर हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं, कोर्सेज फ्री में लाते हैं यूट्यूब पर और लगातार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि एक वीडियो डाला फिर 4 दिन बाद एक डाला वीडियो, फिर 8 दिन बाद। मुझे पता है कि वीडियोस डालने से अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए रोज़ क्लास अटेंड करनी पड़ती। और दुनिया में कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो रोज़ पढ़ाए, और मास स्टडी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रोज़ लाइव क्लास लेता है। चलिए तुम पानी पी सकते थे। अब इसके दोस्तों हम कितने वाक्य बनाएंगे, वी विल मेक 4 सेंटेंसेस आउट ऑफ 1 सेंटेंस, 5 बना देंगे। सबसे पहला वाक्य, तुम पानी पी सकते थे, तो तुम को बोलेंगे यू और यू के साथ आ जाएगा कुड हैव, यू कुड हैव ड्रंक वाटर। दूसरा है, तुम पानी नहीं पी सकते थे, यू could not have
ड्रंक वाटर। तीसरा है, क्या तुम पानी पी सकते थे? कुड यू हैव ड्रंक वाटर? एंड द फोर्थ सेंटेंस इज, could you not have drunk water? And the next sentence is, तुम पानी क्यों पी सकते थे? Why could you have drunk water? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया ना? चलिए, चलिए, क्लियर है? नाउ अब हम क्या करेंगे, अगला प्रोसेस है, हम करेंगे ओरल प्रैक्टिस। हमें क्या करना है? ओरल प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हमें मिरर के सामने खड़े हो जाना है। मान लीजिए कि आपके घर में एक मिरर लगा हुआ है, आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उस मिरर के सामने क्या करेंगे? उस मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों? आप इस तरीके से खड़े होकर एक वाक्य के 5 वाक्य बनाएंगे। आप मन से एक सेंटेंस लेंगे, जैसे आपने सेंटेंस लिया कि मैं किताब पढ़ सकता था। I could have read book, I could have not read book, could I have read book, could I have not read book, why could I have read book? मैं पत्र लिख सकता था। I could have written letter, I could not have written letter, could I have written letter, could I not have written letter, why could I have written letter? तो कम से कम orally ऐसे 10 सेंटेंस हमें बनाना है जब तक कि हम परफेक्ट ना हो जाए। अगर हमें लगता है कि हाँ हमने कंसेप्ट को समझ लिया है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम सीधा चलेंगे दोस्तों प्रैक्टिस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी 20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं आपको हर 5-5 क्वेश्चंस के सेट करवाऊंगा, पर 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट में आप कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएं। कम ऑन एवरीबॉडी, प्रैक्टिस करिए। चलिए, अब मैं इनके आंसर्स लिखूंगा और आप अपने अपने आंसर्स चेक करेंगे। तो हियर आर दी आंसर्स। मैं डॉक्टर बन सकता था। आई कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। मैं अंग्रेजी किताब खरीद सकता था। I could have bought English book. तुम मुझे धोखा दे सकते थे। You could have cheated me. वह बाइक चला सकता था। वह बाइक
एक मिनट पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए, वह बाइक चला सकता था, ही कुड हैव रिडन बाइक। मैं यह किताब नहीं पढ़ सकता था, आई कुड नॉट हैव, नेगेटिव है ना, आई, एक सेकेंड, आई कुड नॉट हैव रिडन अ बुक। ठीक है, आई कुड नॉट हैव रिडन अ बुक, तो नहीं आई कुड नॉट हैव रेड बुक। रिडन कहाँ से आ गया भाई, दिमाग मेरा खराब हो गया है क्या? यहाँ पर रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 5 में से 5 सही गए होंगे आपके। कितना स्कोर आया 5 में से यहाँ बताइए, ताकि कंफर्म कर पाएं और मुझे भी तो पता चले कि आपने कितना सीखा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी, फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक करिए फटाफट। चलिए, अब देखिए अगले 5 क्वेश्चंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, 5 क्वेश्चन से करके दिखाइए, बताओ बताओ। अभिषेक साहू ने 20 रुपए डोनेट किए हैं, थैंक यू सो मच। हिंदी @लोफी 433 ने मेंबरशिप ली है, थैंक यू सो मच भाई मेंबरशिप लेने के लिए। चलिए, अब मैं इनके आंसर्स बताता हूं, आप लोग अपने आंसर्स चेक करेंगे। आप मेरे साथ प्रोनाउंस भी करते जाइए, बोलते जाइए। वह मुझे पत्र भेज सकता था, कैसे बोलेंगे? ही कुड हैव सेंट मी लेटर। वह मुझे उसके घर बुला सकता था, ही कुड हैव कॉल्ड मी एट हिज हाउस। एट हिज हाउस, घर के पहले एट लगाना है। मैं जल्दी जा सकता था, कैसे बोलेंगे? आई कुड हैव गो होम अर्ली। यहां पर गलती है कि गो नहीं आएगा, गॉन आएगा। थर्ड फॉर्म, आई कुड हैव गोन होम अर्ली। हम रोगी को बचा सकते थे, वी कुड हैव सेव्ड पेशेंट। वह वहां रह सकता था, वह वहां रह सकता था, कैसे बनाएंगे? ही कुड हैव स्टेड देयर। स्टे का मतलब भी होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं चैट में, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि कितने सेंटेंसेस आपके करेक्ट गए। देखो दोस्तों, मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना, आपका काम है प्रैक्टिस करना, तो मैं अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप कितने ईमानदारी से कर रहे हैं ये बताएगा कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश सीखेंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। दोस्तों, मास्टडी ऐप पर ऑफर चल रहा है, 2 दिन का हमारा ऑफर चल रहा है, जिसका नाम है मानसून ऑफर। तो इस मानसून ऑफर में आप हमारे सारे कोर्सेज को अच्छे डिस्काउंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हैं तो अभी सारे कोर्सेज की प्राइस बहुत कम कर दी है। मास्टडी ऐप पर जाइए और अपने मनपसंद कोर्सेज को ज्वाइन करिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले 2 सालों में 3 लाख लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा है। ठीक है, चलिए अब इनके भी हम आंसर देखते हैं, इनके भी आंसर देखते हैं। बड़े ही प्यारे सेंटेंसेस है, देखिए। और आज टेस्ट का रिजल्ट भी आने वाला है, जो सैटरडे टेस्ट हुआ था ना, उसका रिजल्ट भी मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। मेरी मम्मी मुझे चाटा मार सकती थी, माई मदर कुड हैव स्लैप्ड मी। चाटा मारने को स्लैप बोलते हैं।
मैं मास स्टडी से अंग्रेजी सीख सकता था। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी। दोस्तों कुछ कुछ एक्सपीरियंस में अनुभव शेयर करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, अभी जो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, इट्स नॉट वन एग्जाम्पल, पर वन एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर विथ यू इज कि एक मैडम थे जिनका नाम संगीता था। वो कोरोना के टाइम पे मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते थे और उन्होंने हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की, लेकिन वो किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं कर पाए। कुछ दिन पढ़े और फिर पढ़ नहीं पाए। अब वो संगीता मैडम जो थे वो अपने काम में लग गए। उनको पता था उस समय 2020-21 में कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लास ज्वाइन करने के बाद भी उसे बीच में छोड़ दिया। हुआ कुछ यूँ कि फिर वो यहाँ वहाँ स्कूल्स में पढ़ाते रहे और उनकी एक अच्छी जॉब लगी एचआर में। अब वो किसी कंपनी में उन्हें एचआर बनने का मौका मिला। ठीक है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एचआर बनूंगी, क्योंकि वो तो स्कूल टीचर थे, लेकिन अच्छी कंपनी में एचआर बनने का मौका मिला। एचआर किसी कंपनी में वो व्यक्ति होता है जो बाकी लोगों को हायर करता है। अब एचआर बनने का मौका तो मिल गया, लेकिन एचआर को अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरव्यू लेने वाले हो किसी पोस्ट के लिए और जो कैंडिडेट है वो अंग्रेजी में बात करेगा, और अगर आप उसके सामने हिंदी में बोलोगे तो कितनी शर्म आएगी कि देखो इंटरव्यू लेने बैठ गए, हिंदी इंग्लिश नहीं आती है। 3 साल बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलते कि सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी लेकिन चूंकि मैं नहीं सीख पाई, लेकिन अब मुझे किसी भी हाल में इंग्लिश सीखना है। आप जो कोर्स बताएंगे वो कोर्स ज्वाइन कर लूँगी, प्लीज़ मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, वरना इतनी बड़ी जॉब पर मैं हूँ नहीं रहूँगी। तो मैंने कहा बिल्कुल मैम, डेफिनेटली अब आप तैयार हैं, क्योंकि अब आपको पता चला है कि हाँ इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। उन मैडम ने अभी हमारे कुछ महीने, मतलब 1 महीने पहले हमारी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किया और प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनको लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ होगा। अभी उनका एक वीडियो आया था जो हमारे ग्रुप पे शेयर किया था। बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने पर्सनली उन्हें कॉल किया और मैंने बधाई दी कि मैडम 45 डेज में इतना क्या किया। बोले सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं मास स्टडी पर और मज़ा आ रहा है और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई सर, देखिए मैं 3 महीने में ना सबसे बढ़िया इंग्लिश सीखूंगी। मैंने कहा बिल्कुल सीखोगे। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि इंग्लिश ना बहुत ज़रूरी है। आज आप में से कई लोग हैं जो आज हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पर प्रॉपरली क्लासेस नहीं देख रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए, आप आज नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद इंग्लिश सीखने ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है और ये आज नहीं तो कल आपको दिक्कत देगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और इंग्लिश सीखें। ठीक है, चलिए। आई कुड हैव लर्नड इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी। वह कड़ी मेहनत कर सकता था। ही could have worked hard. हम वहां तेज दौड़ सकते थे। We could have run fast there. वह उस दुर्घटना को भूल नहीं सकती थी। She could not have forgotten that incident. दुर्घटना को एक्सीडेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गए 15 क्वेश्चंस और हम करेंगे अब लास्ट के 5 क्वेश्चंस, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम अगला मॉडल स्टार्ट करेंगे। मैं उसे मार नहीं सकता था, कैसे बोलेंगे? I could not have killed him. वह हमारी सहायता कर सकता था। वह हमारी सहायता कर सकता था, कैसे बोलेंगे? He could have helped him, helped us। हमारी यानी कि वी का उल्टा अस होता है। क्या वह मैच जीत सकता था? Could he have won the match?
क्या हम लोग रात में काम कर सकते थे? Could we have worked? Could we have worked at night? नाइट के पहले एट लगता है, प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है, ठीक है। तुम इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर सकते थे? अभी क्यों आ गया ना, तो हमें वाई लगाना पड़ेगा। वाई कुड यू हैव, और फिर नॉट, नेगेटिव भी है। वाई कुड यू नॉट, यहां नॉट लगाओ। not have done something about this, done something about this। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? आपको बोल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ये बताओ कि जो मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए, इसमें से ऐसे कितने क्वेश्चंस है जो आपको पहले से ही आते थे कि हाँ सर मैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेता हूँ? बताइए कितना स्कोर आया आपका 20 में से? बताओ बताओ, आपको ही बोल रहा हूँ, लाइक करो फटाफट। लाइक नहीं किया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बताइए फटाफट बताइए। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। अब हम अगला हमारा इंग्लिश का मॉडल देखते हैं, इसका नाम है वुड हैव, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसका यूज भी हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश को बोलने में करते हैं। क्या होता है वुड हैव? दोस्तों, वुड हैव का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनमें हमें ये कहना हो या बताना हो कि कोई कार्य हुआ होगा या कोई कार्य किया होता, तो हम अंग्रेजी में वुड हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से किया होगा अर्थात हमें किसी ड्यूटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी या कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि ऐसा किया होता, जैसे अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तो तुमने ऐसा किया होता या तुमने ऐसा किया होगा, ये दो कंडीशंस में हम वुड हैव का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं, जैसे वे जूस पी चुके होंगे, मैंने उनकी मदद की होगी, मैंने आपको फ़ोन किया होगा। इस तरीके के सेंटेंसेस यहाँ पर आते हैं। हमें कुछ मेनली बातें याद रखनी है। एक तो हमें ये याद रखनी है कि वुड हैव वहाँ लगाना है जहाँ पर सेंटेंसेस के लास्ट में ये वाले वर्ड्स आते हैं। कौन से? ये वाले वर्ड्स। नंबर 1 वर्ड क्या आता है? एक तो आता है किया होगा, या फिर यहां पर ऐसा भी आ सकता है किया होता। मैं किया गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, एक किया कार भी आती है, किया सोनेट, नाम सुना है? किया शेल्टोस कि नहीं सुना है? किसके किसके पास है ये वाली कार? चलिए, चलिए सेंटेंसेस मजा आ रहा है पढ़ने में? कैसा लग रहा है? अच्छा, आप में से कितने आज ना सब लोग कमेंट में एक लिख के जाना कि कितने लोग पूरे 60 दिन का कोर्स अटेंड करेंगे, है ना? बता के जाना, ठीक है? कितने लोग 60 दिन का कोर्स अटेंड करेंगे, बता के जाना। आज हमारा 20 नंबर का क्लास है ना? कौन सा क्लास है बताओ जरा? हाँ, 20 नंबर का क्लास है। चलिए चलिए, नाउ स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां पर लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर यहां पर लगाना है आपको वुड हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? उसने पेड़ काटा होगा, उसने पेड़ काटा होगा, ठीक है? यहां पर उसने पेड़ काटा होगा, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम जजमेंट लगा रहे हैं। तो ही
वुड हैव, अब हमें लगाना है कट का थर्ड फॉर्म, काटना यानी कि कट होता है, लेकिन कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तो ही वुड हैव कट द ट्री। ठीक है, यहां पर इस तरीके का सेंटेंस भी आ सकता है, कैसा? उसने क्रिकेट खेला होता, उसने क्रिकेट खेला होता। इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम सेम स्टेटमेंट यूज करेंगे, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट, लेकिन कंडीशनल वाक्य में इसका यूज किया जाता है, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से। तो कोई काम किया होगा और कोई काम किया होता, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि माइट हैव का मतलब भी यही होता है, माइट हैव संभावना दिखाता है, यहां पर भी किया होगा ही वाला मामला आता है। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस यहां पर बोलूं कि उसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई होगी, उसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई होगी। तो अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो यहां पर भी कोई काम किया होगा, उस तरीके का वाक्य आ रहा है। तो यहां पर ही, और यहां पर मैं वुड हैव की जगह पर माइट हैव लगा सकता हूं, ही माइट हैव, टीच की जगह टॉट आएगा, थर्ड फॉर्म, टॉट यू इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ही माइट हैव टॉट यू इंग्लिश, उसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई होगी, उसने तुम्हें क्या किया होगा? उसने तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई होगी। ही माइट हैव टॉट यू इंग्लिश, टॉन्ट नहीं, टॉट। ठीक है, क्लियर है? तो वेदर यू यूज माइट हैव और वुड हैव, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको बेटा यहां पर देखिए, अगर आपको इसके 4 वाक्य बनाने हैं तो आपको सिंपल सा ये पैटर्न फॉलो करना है, विच इज वेरी सिंपल। सब्जेक्ट आगे रखिए, वुड हैव लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, विच विल बिकम योर सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट लगाइए, वुड के बाद बीच में नॉट लगा दीजिए, हैव लगाइए, वहीं बाकी पैटर्न थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव बनाना है, वुड को आगे करिए, सब्जेक्ट लगाइए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड वुड लगाने के बाद सब्जेक्ट और नॉट को जस्ट सब्जेक्ट के पीछे लगाना है। हैव हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ चिपका हुआ रहेगा, बाकी सारे के सारे सेम पैटर्न है। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं या आपसे करवाता हूं। मैंने कहा कि वह इंदौर पहुंच गया होगा, वह इंदौर पहुंच गया होगा। इसके 4 वाक्य बनाइए। वह इंदौर पहुंच गया होगा, इसके 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। कितने सेंटेंस बनाने? 4। फटाफट बनाइए। चलिए देखिए, वह इंदौर पहुंच गया होगा। पहला वाक्य, ही वुड हैव रीच्ड इंदौर, वह इंदौर नहीं पहुंच गया होगा,
he would not have क्या वह इंदौर पहुंच गया होगा? अगला है और लास्ट वाला बनेगा why would he have reached इंदौर। ठीक है गाइस, तो ये हो गए एक सेंटेंस के हमारे टोटल 5 सेंटेंसेस। ठीक है, इट्स टाइम टू गो फॉर द प्रैक्टिस। सो हियर वी आर, और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि आपको सभी जगह पर वुड हैव लगाना है। क्विकली करिए क्योंकि मुझे आपको टेस्ट का रिजल्ट बताना है। जिन लोगों ने सैटरडे टेस्ट दिया था उनका रिजल्ट आ चुका है, वो लास्ट में शेयर करने वाला हूँ। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने टेस्ट में टॉप किया है। ठीक है, चलिए चलिए लेट्स गो। यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस है वे जूस पी चुके होंगे। कैसे बनाएंगे? मेरे साथ बोलिए, दे वुड हैव टेकन जूस या ड्रंक जूस। मैंने उसकी मदद की होगी। I would have helped him. मैंने आपको फोन किया होगा। I would have called you. हमने यह मूवी देखी होगी। मूवी देखने को वॉच बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? We would have watched a movie. मैंने अपना होमवर्क किया होगा। I would have completed my homework. ठीक है, ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चंस। चूंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, थोड़ा सा क्विकली हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मुझे सुनेंगे तो भी आपको लगभग समझ में आ जाएगा। तो सुनने का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वह समय पर इंदौर पहुंच गया होगा। कैसे बोलेंगे? वह को बोलेंगे ही। गया होगा के लिए लगाया वुड हैव। ही वुड हैव रीच्ड इंदौर। ही वुड हैव रीच्ड इंदौर ऑन टाइम। आप चाय पी चुके होंगे। कैसे बोलेंगे? यू वुड हैव टेकन टी। अगला सेंटेंस है उसने सोचा कि मैं बहुत तेज भागा होगा। उसने सोचा, तो ये पास्ट है ना, तो यहां पर ही थॉट आ जाएगा। क्या आएगा? उसने सोचा। ही थॉट, की के लिए हम लगाएंगे दैट। ही थॉट आई वुड हैव रन फास्ट। आपने ताजमहल देखा होगा। कैसे बोलेंगे? यू वुड हैव सीन द ताज। बच्चों ने आपसे सवाल पूछा होगा। चिल्ड्रन वुड हैव asked questions to you. ये हो गए हमारे टोटल 10 सेंटेंसेस।
ठीक है। अगले ये सेंटेंसेस जो है, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है, मुझे आपको टेस्ट भी देना है। तो ये 5 सेंटेंसेस और ये बचे हुए 5 सेंटेंसेस ये हैं एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। अब बारी आती है दोस्तों टेस्ट रिजल्ट्स की। तो 60 डेज के इस कोर्स में हमारा टेस्ट नंबर 4 था, हमने चौथा टेस्ट दिया था और चौथे टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपका नाम टॉप 25 में होगा? एनी गेसेस दैट योर नेम वुड बी इन टॉप 25 लिस्ट? जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं मंडे टू फ्राइडे क्लास लेता हूं, सैटरडे टेस्ट होता है, संडे एक एक्स्ट्रा वीडियो यूट्यूब पर डालता हूं। इस बार मैंने मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं ली क्योंकि मैं बाहर था, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी बाहर काम रहता है। इसलिए एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर 2 दिन छुट्टी पर थे। भैया मुझे भी तो ज़िंदगी में जीना है कि मैं बस इस ऑफिस को छोड़ के कहीं जाऊं नहीं। आई ऑल्सो फील टू गो समवेयर, दैट्स वाई आई वॉज इन गुजरात, सो आई केम लास्ट नाइट। और जैसे मैं यहाँ पर आया मैंने बूट कैम्प कर लिया और फिर यहाँ पर जो है मैं क्लास ले रहा हूँ। तो कभी कभी हो जाता है छुट्टियाँ, नॉर्मली नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, सबसे पहले टॉप करने वाले लोगों के नाम स्क्रीन पर ये रहे। तो देखिए इस बार जो टॉप करने वाले लोग हैं वो केवल 3 हैं और इन 3 लोगों ने टॉप किया है। इनका नाम है विद्युत चंद्रा 49 मार्क्स, वेदांत 49 मार्क्स, नताशा ठाकुर 49 मार्क्स। इन तीनों के लिए बहुत जोरदार तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम है यहाँ पर। अब सेकंड रैंक पर फिर टोटल 4 लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड रैंक हासिल की है जिलारुद रहमान वारंगा 48 मार्क्स, मोहम्मद बिलाल 48 मार्क्स, सेम मारवेन 48 मार्क्स, प्रमोद सैनी 48 मार्क्स। बहुत बहुत स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। थर्ड रैंक पर कौन कौन है? जाकिर हसन 47 मार्क्स, साकेत वघाड़े 47 मार्क्स, मकवाना निरूपा 47 मार्क्स, प्रभालीन कौर 47 मार्क्स, प्रतिभा मस्तूत 47 मार्क्स, प्रिया बुदानिया 47 मार्क्स, कशिश सोनी 47 मार्क्स, अलका 47 मार्क्स, कनिका 47 मार्क्स, लल्टू शर्मा 47 मार्क्स, सोमेश आनंदा 47 मार्क्स, राजेंद्र बड़गुजर 47 मार्क्स और जुनेद 47 मार्क्स। और लास्ट 5 पर भी चौथी रैंक पर सारे लोग खत्म हो गए। थर्ड रैंक पर इंजीनियर पूजा शर्मा 47 मार्क्स, विजय कुमार 47 मार्क्स, वंदना सिंह 47 मार्क्स, फरदीन मौला 47 मार्क्स, गौतम यादव 47 मार्क्स। तो इन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनके कम मार्क्स भी आए हो कोई बात नहीं, हर हफ्ते टेस्ट होता है, आज नहीं तो कल आपका नाम ज़रूर आएगा। तो डोंट वरी, बस अपनी मेहनत बढ़ाइए। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं थोड़ी मेहनत करोगे तो ज़रूर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करिए। और अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए तो एक समाधान मैंने आपको निकाला है। दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिए। 60 डेज 2.0 इंग्लिश कोर्स जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, जो ये क्लासेस लेता हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, यूट्यूब पर एड्स आते हैं, क्लासेस नहीं मिलती हैं जो बाद में देखते हैं। तो मैंने यही वाला कोर्स क्रिएट कर दिया है। अगर आप इसी कोर्स को मास्टरडी ऐप पर देखते हैं तो ये कोर्स आपको 200-250 रुपये में मिल जाएगा। 6 महीने तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। जो यहाँ पर पढ़ाऊँगा उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस ऐप पर डाल दूँगा इस कोर्स में। तो 60 दिन की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर नोट्स डालता हूँ, आपको नोट्स मिल नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो आपको एक ही जगह नोट्स चाहिए तो भी आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। 50 टेस्ट भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। वीकली टेस्ट आपके होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें और टेस्ट देना है तो टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और दूसरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी और हमारा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसी कोर्स को ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, तो जो प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स 5000 वाला जो कोर्स है ये मात्र आपको 1999 यानी कि 2000 रुपये में 12 महीने का कोर्स मिल रहा है। 2000 रुपये में आपका बेसिक एडवांस दोनों का कोर्स आपका कंप्लीट कोर्स आ रहा है। इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए, ठीक है। इसके अलावा जो है दोस्तों
ये दोनों किताबें हैं मेरी, इनको ज़रूर आप बाय करिए। और अगर आपको बेसिक से कोर्स ज्वाइन करना है तो इस पे भी ऑफर है। ये कोर्स 2000 का है लेकिन 850 में मिल रहा है। अगर केवल एडवांस कोर्स ज्वाइन करना हो तो ये कोर्स 3000 का है लेकिन शायद 1400 रुपये में मिल रहा है। तो सारे कोर्सेज़ की प्राइस कम कर दी है। अगर आप पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे अकेले को पढ़ना है, तो आप पर्सनल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी ऑफर चल रहा है। सारे कोर्सेज एक बार देख लीजिए, एक बार विजिट करिए मास स्टडी ऐप पर और वहाँ पर अपने मनपसंद इंग्लिश के कोर्सेज को ज्वाइन करिए जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे विद फुल गारंटी। आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी, आप क्लासेस रेगुलर लगेगी। आप एक कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि बिना प्रॉमिस के मज़ा नहीं आएगा। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि कमेंट में लिखना है आई विल कंप्लीट 60 डेज कोर्स। मैं 60 डेज कोर्स कंप्लीट करूंगा, ये प्रॉमिस लिखना है, ठीक है। मैं सारी कमेंट्स का वेट करूंगा, सारी कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस शीट ज़रूर सॉल्व करिए। ये जो पीपीटी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था पढ़ाने के लिए वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम एक ऐप है, उसे डाउनलोड करिए और वहाँ पर मास स्टडी को फॉलो करिए। हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम।